जेल में बंद किया होवे वो शेड्यूल लगाए होवन और द लीडर ते ओ जनाब जमात बैक महमूद गजनवी दे बारे गल करे ए एहसन इकबाल दे शहर है ना चूड़े दा ओ चूड़े दा शहर है ना बिल्कुल तुझे जियो को या ना को मैंने थोड़े जियो क्या कोई गल ना फर्क कोई नहीं मैं गल कर रही वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कुंतुम मुमिनीन अल्लाह फरमाता है अगर तुम राजी करना चाहते हो किसी को तो कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल हक रखते हैं कि उनको राजी करो ऐसे कोई नून लीग का बैठा हुए तो उनको शक पीड़ हुए हमने तो सबसे अभी तुमसे हिसाब लेना है कि तुमने कैसे ऑर्डर पास किया कि चारों तरफ अल्लाह अकबर की अजानें होती थी तो तुमने कहा ये स्पीकर उतार दिया जाए सैनों के बोर्ड तो ना उतरे हैं जी टीवियों पर जनाब बेहयाई तो बंद ना हुई लेकिन दुरूद और सलाम पर पाबंदियां लगी ऐसे इंशाल्लाह हिसाब देना पड़ेगा वोटरों को भी तो सपोर्टरों को भी देना पड़ेगा हाँ ये तो पक्का कर मौला हुसैन ने क्या फरमाया मैं भी सुना दूंगा खुतबा मौला हुसैन ने क्या खुतबा दिया फरमाया मर्रा मिनकुम सुल्तानन जाहिरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाक़िसन लियहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह फलम युगय्यर अलैहि बिफिअलिन वला क़ौल कान हक़्क़न अलल्लाह अन युदखिलहु मुदखला ये मौला कायनात ने मकाम बीदा मौला इमाम हुसैन ने खुतबा दिया मकाम बीदा पर खुतबा दिया पता क्या कहा फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा मिनकुम सुल्तानन जाहिरन मेरे नाना जान ने फरमाया तुम में से कोई आदमी जालिम हुक्मरान का जमाना पाए ए जालिम है जो कोई नहीं है अपने दिल को लो पूछो कहते दिल को भी पूछा कर के यार जालिम है जो कोई नहीं है मैंने दसो जिन्हां नामों से रिसालत ते गद्दारी की दी होवे आफिया सिद्दीकी बेची होवे मुशर्रफ दे जना दे बिल पास करता रहा नहीं करता रहा किधर क्या है वो बड़े बड़े गद्दियां रखने वाले वो बड़े बड़े जनाब अपने मुरीद रखने वाले बड़े बड़े मरकज रखने वाले वो कहां गए जब यहाँ नामूस रिसालत पर गद्दारी होती वो बाहर क्यों नहीं आए तो आला हज़रत फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है हम उम्मत को ये बातें दिखाते हैं हम आईना दिखाते हैं और जब आईने में अगले बंदे को अपनी नजर धूस जैसी नजर आए ना तो वो कहते हैं आईने को तोड़ दिया जाए आईने को ना तोड़े बल्कि अपने चेहरे के खद्दो खाल को दुरुस्त करें हम ये सिखाते हैं उम्मत को कि कहां भटक रहे हो फलस्तीन के मुसलमान आपको पुकार रहे हैं शाम के मुसलमान और बच्चियां आपको पता 10 लाख शामी बच्चियां बेवा हो गई उनका कोई है उनको कोई पूछने वाला है यहाँ किसी अकलियत के कुत्ते को भी पता लग जाए जिसको मुंह धोने का पता नहीं वो भी उठकर आ जाएगा मौलवी साहब देखे ना मौलवी साहब इस्लाम ये सिखाता है मैं कहा मुझे बताएं ये भी कोई इंसानियत है देखे ना आखिर वो तो इंसान है मैं कहा बर्मा में मुसलमानों की बच्चियों को कबाब बनाए जाए क्या वो मुसलमान इंसान नहीं है शाम के मुसलमानों को कीमियाई हथियार से खाक के साथ मिला दिया जाए क्या वो मुसलमान इंसान नहीं है अबू गुरैब जेल के अंदर इराक के अंदर अमेरिका दंगे करके मुसलमानों को कुत्ते छोड़े क्या वो मुसलमान इंसान नहीं है क्या सिर्फ जो हो ना सारा इंसान 34,000 एक तो पुरानी बात थी ना पाकिस्तान बनते हुए आपको अगर भूल जाए तो भूल जाए तुम्हें याद हो के ना याद हो हमें जरा जरा याद है हमें बाबा जी बता कर गए हैं कि बेटा जब भी बारी आए तो मुदाहनत नहीं करनी सरकार के नाम पे कट जाना हमें बाबा जी ने पाला इसी बात पर है कि हमने तुम्हें मैं रोटी खिला रहा हूँ तो इस रोटी की वफादारी यही है मुझसे बेशक करना ना करना लेकिन जब सरकार की इज्जत की बारी आए तो पिछली सफों में अगली सफों में खड़े हमें किसी की परवाह नहीं है कोई किसी का टाउट होगा उसको टाउट भी मुबारक हम तो रसूलुल्लाह का गुलाम है हमें हुजूर की गुलामी हाँ इधर को समझ आ रही है बहुत दिल बंदे की क्या जिंदगी है मुझे बताएं मौत से आ जानी और तख्त उसे भी आनी तो तख्त पे भी आनी जब मौत आए तो आपका ज़मीर मुतमईन हो कि जिन्हें मालका की आना में उन्होंने वफा करे समझे कुछ बात को हमारी किसी से कोई जाती जंग नहीं है आइए जरा मौला इमाम हुसैन का जरा फरमान सुने आपको सारे ये 10 मुहर्रम आएगा हमारे 10 दिन वाले हुसैन नहीं है हमारे तो अबदुल आबाद तक वाले हुसैन हाँ हम वो नहीं हुसैन 10 दिन के बाद ना ना हम हुसैन की शान पता कैसे बयान करते हैं उनके लिए है जो 10 दिन हुसैन का जिक्र करते हैं मैं को उस यजीद को तो गालियां देते हो अब के यजीदों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हमें बताओ तो सही आज ये यजीद ठीक है जो मौला कायनात ने खुतबा दिया मौला इमाम हुसैन ने इमाम अली मकाम ने जो खुतबा दिया उसमें यही था कि मैं यजीद के खिलाफ क्यों आया हूँ यजीद मेरे नाने के दीन का बागी है
ये सारे वफादार बैठे ऊपर, जिनकी अपना लीडर भागा हुआ हो, घोड़ा हो, वो बैठकर टीवियों पर महमूद गजनवी के बारे में बातें करते हैं और हमारी उम्मत सुन लेती है, हमारी कौन सुन लेती है? मौलाना सुन लेनी चाहिए। मैं कहा क्यों सुन लेनी चाहिए? उससे अपना तो मुल्क चल नहीं रहा। सारे नारोवाल आज जो तो आ रहे हैं, बाबा जी फरमाते हैं जो तो मैं भी नारोवाल आ रहे हैं। उस टाइम दे नारोवाल दे रोड तबान तुसा रोडा दी खातिर वोट देंदे हो, रोड तो मिले कोई नहीं। रोटी दी खातिर वोट देंदे हो, ठीक है, रोटी तो मिली कोई नहीं। बिजली दी खातिर वोट देंदे, बिजली तो मिली कोई नहीं। जिल्लत ही जिल्लत है। वजह क्या है? जिल्लत की वजह पता क्या है? आला व मदे फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? सुराख बंद करके आ जाना, माँ प्यो भी छड़ के आ जान, यार भी जितने भी हों, मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कब्र में जाओ ना तो अगर हुजूर जब जलवा घर हो तो हुजूर फरमाए मेरा गुलाम आया, मेरे इज्जत का वफादार आया। ये ना फरमाए और दाता है तो मेरी खत्म नबूवत टाका पे तू किधर सी, तू कहीं हुजूर मैं तो बहुत दिल सी। क्या जवाब होगा उम्मत के पास? आज हम उम्मत को उस जवाब के लिए तैयार करें। इतना जरूर हुजूर ना वफादारी करके जाना तो कब्र सरकार आन फरिश्ते कहें चल भाई जवाब दे, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो तू खड़ा होकर कहेंगे इनके बारे में पूछते हो, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी। एक ताई गाल होएगी तो आज दुनिया में पका के जाएगा, तो आज दुनिया में जो हुजूर की गल करके जाएगा। अनस बिन मालिक की कहते हैं, मैं मौजू ते बड़े छेड़ देते क्योंकि हुजूर का जिक्र है ही ऐसा है। जी अनस बिन मालिक की कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास, कहते हैं हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा सोने हैं। ते हुण कोई काने नु मान लवे उनकी अपनी बकती है जी, जेड़ा काने नु मान जावे कभी काना मेरा नबी है यार, असन तो तुसा अपनी औलाद की तरबियत भी यही की ने कि पुत्र पैसा चाहिए, पैसा लेके आ ते फिर इसी वास्ते पैसा कमाने वास्ते नेशनलिटियां लैंड वास्ते अमेरिका तो जनाब और यूरोप के जनाब कनाडा दी नेशनलिटियां लैंड वास्ते मुसलमान नौजवान वहां लिख देते हैं कि काना भी नबी है। काश कि हमने उनको सिखाया था कि पुत्र सारी दुनिया कमा ले लेकिन हुजूर नाल बेवफाई ना करी, सारी दुनिया ठोकर ते रख दमी लेकिन हुजूर नाल बेवफाई ना करी। क्योंकि तुसा ते मैं अपने पुत्रा नु कहंदा पुत्र पैसा चाहिए, उन्हें ते पैसा कमाना ते पुत्र नु दसे उन्हें पुत्र पैसा छड़ दमी, सारी दुनिया छड़ दमी तो हुजूर दी गल है। ऐसा खाए कोई नहीं। आज देखो ना धड़ाधड़ लोग कादियानी हो रहे हैं, ते कादियानी के बारे में नरम गोशा रख देंगे, नहीं मौलवी साहब वो भी तो इंसान है। मैं उनको बाबा जी की जुबानी जवाब देकर जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं मौलवी साहब कादियानी भी तो इंसान है, मैं कहा सुन जरा बात, बाबा जी फरमाने सन हर बंदा अपनी मां के कहने ते हलाली है, हर बंदा अपनी मां के कहने ते हलाली है। उनकी मां कहनी है तेरा प्यो कदे किने तहकीक की थी, दसो भाई ये तो किने तहकीक की थी? नहीं की थी ना। ये तो है दुनिया, तुम्हारी मेरी क्या बात की औकात है जिनको अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया हो और कुरान में बयान किया हो मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जिनको अल्लाह ने ताज पहनाया हो तो उनके ताज को काना हाथ पावे तो फिर हुजूर का गुलाम उसको छोड़ देवे, वो अपने दिल में छात पावे, उन्हें हुजूर नाल मोहब्बत है भी या कोई नहीं। समझ आ रही है? आज मुनकई ने खत्म नबूवत के बारे में नरम गोशा रखा जा रहा है। बाबा जी फरमाते हैं हर बंदा कौन है अपनी मां के कहने ते हलाली है। जब हुजूर ने फरमा दिया वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने फरमा दिया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, इसके बाद की तहकीक की लोड़ पै गई। जब हुजूर ने फरमा दिया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब, हुजूर ने फरमाया दुनिया में जितने भी रेत के ज़र्रे हैं उनकी तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मैं आखिरी नबी हूं। बस बात खत्म।
जब हुजूर का फरमान आ जाए तो उम्मती हुजूर के फरमान के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 मौलवी साहब तहकीक होनी चाहिए, तहकीक करने की और बड़ी जगह है। जब हुजूर की बात आ जाए तो ऐसे सर झुका लेना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है। जिन नकेल मालिक के हाथ में, मालिक को मार मार के सीधियां कर देता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आपने बड़ी दिलेरी के साथ हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है। समझ आ रही है? मैं जितनी गल्लां की दियां मैं अपनी जिम्मेदारी तो कर रहा हूं, अगली भी करूंगा अपनी। शाह साहब को तंग नहीं करना, जैसे बैठे होंगे ना मुखबर जारी बात है, रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वे जाके सुनाएंगे कि तुम आपके बारे में ये बात हो रही। मैं कहा मैं बड़ी गल्लां ठप के रखी हुई हैं, हमें अगली भी बातें करनी है। ख्वाजा आसिफ जड़ा ना उसको चाहिए कि उससे पहले पहले माफी मांगे, वरना ये ना वे तारीख तेरे सियालकोट बढ़ा ना तो वे फिर याद रखी है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो जमाना क्या, वो जो चूके चूचे वाले आते ना तुम्हारे सामने, हाँ हर चूके जनाब, कुछ पीछे कुछ आगे कुछ दाएं अंदर बाहर एक, वो मौलवी वो पीर वो अवाम वो सारे चले गए। अब आगे वो हुजूर के गुलाम जो खून पीते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ बिल्कुल, वो मौलवी चले गए। मैं इकबाल से पूछा, मैं इकबाल तू दस है असि अपना इमाम किनू मनिए, अपना पेशवा किनू मनिए, अपना राहबर किसनू मनिए? है नौजवानों नु दस, ये हर बंदे तो अपना इमाम मन निकलोते हैं, हर बंदे बेच निकलोते हैं। इकबाल तू दस, तू ते मुसव्विर पाकिस्तान है, असि अपना इमाम किनू मनिए? इकबाल उन्हां नु मनिए जेड़ा हुक्मरानां दे सामने जाके इंज करके सर झुका लवन, या उन्हां नु मनिए जेड़ा व्हील चेयर ते बैठ के भी गर्दन ना झुकावे? इकबाल तू दस किसनु मनिए? इकबाल कहना तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। देखे साथे से हो तेरा लहू करमा दे और फकर की सांग चढ़ा के तुझे तलवार बनाए, और फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। तेरा अपना पैसे कदे आड़े ना आया, उन्हें जंगे झंडे चुके फिरदा, उन्हें दफ्तर भी बनाना, जल्ले जने तेरे मुंह ते मिट्टी भी पान नहीं आना, तेरी कबर भी कोई नहीं आना, उन्हें पुछना भी कोई नहीं, जल्ले उन्हें वफाका जिन्हें तेरी कबर भी ते कल हशर भी काम आना। जो तानु को कहे ना कह दे रहा उससे कोलो तब करे बाहर ना के बुझना दस है मैनू तू मेरी कल कबर इस काम आना है? वो कहेगा नहीं। उन्हें कल मेरे हशर से काम आएगा? वो कहेगा नहीं। उन्हें कहते तो कल नामा अमाल ते मेरे नामा अमाल खुलेगा ते मैं अपनी नेकियां दे के मेरी नेकियां नाल इजाफा कराएगा, कल मैंने पुलिस रात गुजरवाएगा? वो कहेगा नहीं। उन्हें कल जो तो मेरी अकल से जुबान बाहर होएगी ते मैंने हौजे कोसा तो जनाब पानी पिलाएगा? वो कहेगा नहीं। तो उन्हें कहा जाओ कभी नहीं, मैं उस महबूब नाल वफा ना करा जिन्हें हर जगह मेरे हाँ हुजूर ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, मेरे आका की हदीस से पाक है, मेरे आका ने फरमाया वाना फलुन्नास खुरूजन इज़ा बुइसु वाना काइदुम इज़ा वफदु वाना खतीबुम इज़ा अनसदु वाना शफीउम इज़ा उबिसु वाना मुबश्शिरुम इज़ा जइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊंगा। सीना चौड़ा करके फिर करो नारो वाले, हाँ सीना चौड़ा करके ऐसा कोई डाकू ऐसा कोई स्टील मिला साढ़े को जनाब जाती उम्र भी जनाब मोदी आ रहा ऐसा कुछ मैंने बोले डाका मारिया ऐसा कोई पाकिस्तान का 1 रुपए का भी खान देना वदार नहीं है। ऐन सीना चौड़ा करके तुरने गल करेगा ओए तू ते मुन कहीं दे खत्म नबूवत दे नाल खलोता ते मैं चंगे इमामत दे साहबा नाल खलोता एंड करके दिफा करे करो। तुसा बोलते लगे चूच करते ना चूच होने गए तेरा लीडर लुटेरा साडा लीडर अमीरुल मुजाहिदीन ऐसा इकबाल नु चाहिदा। हां ऐसा इकबाल दी की मजाल होवे ओ इथे जनाब साडे मुंडे नु तंग करे। मैं कह जी तेरी एक कहना कह लगी होई ना तेन दूसरी यार लवा देनी फिर हौली हौली ब्रेक ला के जरा। हां वो मौलवी जो तुमने खरीद लिया वो गिर गए, वो और थे। ये पता कौन सी है? ये इमाम रब्बानी की जनाब निगाह पैर से पलने वाले हैं, याद रखना।
और इमाम रब्बानी पता कौन है? जिनको जागीर ने गिरफ्तार किया। उसने कहा यार बाबे नु लेके आओ। मैं सारे मौलवी पीर सारे खरीद लै यार, इस बाबे नु तो मेरे को लेके, इस बाबे की गर्दन नहीं झुकती। जो बाबा होगा ना वो झुकेगा नहीं, समझ आ रही है? जो बाबा होगा हाँ वो झुकेगा नहीं। उसने कहा यार इस बाबे की गर्दन तो झुकाओ। जा इमाम रब्बानी ने गिरफ्तार करके लेके आएगा जहांगीर के सामने। उन्हें जनाब 40 पहलवान बुलाए, 40 पहलवान जहांगीर ने। उसने कहा यार इस बाबे की गर्दन एकदम मेरे सामने झुकाओ। इमाम रब्बानी यानी खड़े सन, इमाम रब्बानी ने अपनी गर्दन ऐन कर दी थी। 40 पहलवान रल के भी इमाम रब्बानी की गर्दन सीधी न कर सके। फिर इकबाल बोले, इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शाखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है बदला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से गरम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नेगेबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया। हम इमाम रब्बानी की निगाह फैज से पलने वाले हैं और हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने पाला है। समझ आ रही है? हम बात ऐसे करके नहीं कर सकते, हम बात हुजूर की इज्जत पर ऐसे करके करेंगे। और हर हुजूर के दुश्मन के साथ बात ऐसे करके होगी, सहाबा के दुश्मन के साथ भी, अहले बैत के दुश्मन के साथ भी, और पाकान उम्मत के दुश्मन के साथ बात ऐसे करके। ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे करके बात होगी। समझ आ रही है आपको? यार आप मुझे बताएं, अलामा साहब भी बैठे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप जिन्होंने 6 कलमे भी नहीं आते, मैं सच्ची गल कर रहा हूं, मैं तो मजमे में खड़ा करो ना, मेरे को 6 कलमे सुनावे, शायद कोई बंदा जिन्होंने 6 कलमे भी आते होवन। ते हुण इन्हां लोगों ने बैठ के फैसले करने सहाबा ते अहले बैत दे, उम्मत दे उते सवाल नहीं होएगा ते और की होएगा? मुझे बताएं ना यार, जिन्होंने बारे हुजूर ने फरमाया असहाबी का नुजूम बियजी मुक्तदयतुम मेहतदयतुम, हुजूर ने